Hello everyone, good morning to all of you. I am Hetal Yadav welcomes you to e-learning classes. Today we are going to start poem Why in Unit 4, English Class 4. So students, चलिए start करते हैं and I hope कि आपने पिछली जो यूनिट है उसका सारा होमवर्क कंप्लीट कर लिया होगा. तो आज हम न्यू यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, यूनिट 4. So students, here is unit 4 जिसकी हम पहली पोएम देखने वाले हैं, Why. So students, let's get started. Okay, read and enjoy the poem. Why? I know a curious little boy who is always asking why. Why this, why that, why then, why now, why not, why by the why. जो राइटर है यहाँ पर वो कहती है कि मैं एक क्यूरियस यानी कि एक जो उत्सुक बच्चा था उसे जानती हूँ, जो कि कैसा था, जो हमेशा वाई यानी कि हमेशा पूछता था ये क्यों. वो हमेशा यही पूछता रहता है, क्यों, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, ये कब हुआ, ऐसे ही सारे क्वेश्चन करता रहता है. और राइटर ऐसे एक लड़के को जानती है. ही वॉन्ट्स टू नो वाई वुड शुड स्विम. वो लड़का क्या जानना चाहता था? वो लड़का जानना चाहता था वुड यानी कि जो लकड़ियाँ हैं वो क्यों तैरती रहती हैं, उन्हें क्यों तैरना पड़ता है. फिर वो क्या जानना चाहता था? फिर जानना चाहता था वाई लीड एंड मार्बल सिंक यानी कि जो हार्ड चीज़ें हैं, लीड है या फिर मार्बल है, ऐसी हार्ड चीज़ें पानी में क्यों डूब जाती हैं. आपने अगर देखा होगा जो हल्की चीज़ें हैं वो पानी के ऊपर तैरती है और जो हैवी चीज़ें होती हैं वो पानी में डूब जाती है. तो जो लड़का है वो क्वेश्चन करता है ऐसा क्यों होता है. फिर वो आगे क्या कहता है, वाई सन शुड शाइन एंड वाइन शुड ब्लो एंड वाई वी ईट एंड ड्रिंक. फिर आगे वो कहता है कि जो सूरज है यानी कि जो सन है वो हमेशा शाइन क्यों करता है और जो हवाएं हैं वो हमेशा चलती क्यों रहती हैं. ऐसे अजीब अजीब से क्वेश्चन आपको होते हैं क्या? देखो ये इस बच्चे को तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस हो रहे हैं. फिर वो क्या बोलता है, वो बोलता है कि हम खाना क्यों खाते हैं, हम पानी क्यों पीते हैं. ऐसे जो सारे ही जो क्वेश्चंस है उसके दिमाग में उठते रहते हैं और वो हमेशा जानने की कोशिश करता है कि ये सब चीज़ें क्यों होती है. फिर आगे देखते हैं. He wants to know what makes the clouds and why they cross the sky. Why sinks the sun behind the hills and why the flowers die. फिर वो जानना चाहता है कि जो ये क्लाउड्स हैं यानी कि जो बादल हैं वो किस चीज़ से बनते हैं, वो कैसे बनते हैं, और ये जो सारे बादल हैं वो आसमान को क्रॉस कैसे करते हैं, आसमान में कैसे ऐसे उड़ते रहते हैं, वो भी वो जानना चाहता है. फिर और क्या जानना चाहता है, फिर वो जानना चाहता है कि जो सूरज है यानी कि जो सन है वो हमेशा ही क्यों हील के पीछे यानी कि जो पहाड़ों होती है उनके पीछे चला जाता है. यानी कि वो सनसेट होता है तो सन ऐसे डूब जाता है. तो वो जानना चाहता है कि ऐसा क्यों होता है. और जैसे ही सनसेट होता है वैसे ही जो फ्लावर्स है सारे वो क्यों मुरझा जाते हैं, वो क्यों मर जाते हैं, ऐसा क्यों होता है. आप भी सोचो, आपने कभी सोचा कि ये सब चीज़ें क्यों होती है? तो सोचिएगा. Some of these whys are not too hard to answer if you will try. Others no one ever yet has found the reason why. ये जो सारे क्वेश्चंस हैं, ये जो सारे सवाल उठते रहते हैं आपके मन में, ये चीज़ें क्यों होती है या फिर वो क्यों होता है, इन सभी का आंसर देना इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है अगर आप ट्राई करो तो. यानी अगर आप कोशिश करो तो आपको ये सारे सवालों के आंसर मिल सकते हैं. लेकिन बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर आज तक कोई भी नहीं ढूंढ पाया. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारी ये जो छोटी सी पोएम है ये फिनिश होती है. आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी. नाउ लेट्स सी सम न्यू वर्ड्स. आप ये पहले इमेज देख लो. यहाँ पर ये जो लड़का है ये देखो पानी जो है उसमें पत्थर फेंक रहा है. फिर ये देखो लकड़ी जो है वो ऊपर आ जाती है, पत्थर जो है पानी में डूब जाता है और हवाएं भी देखो चल रही हैं. ये आपकी टेक्स्ट बुक में भी पिक्चर दिया है, आप इसे देखो. इसी के बारे में पोएम है जो हमने आज पढ़ी है ना. नाउ लेट्स सी सम न्यू वर्ड्स. ओके, न्यू एंड डिफ़िकल्ट वर्ड्स. क्यूरियस जिसका मतलब होता है उत्सुक यानी कि कुछ जानने की इच्छा रखने वाला इंसान. फिर है लीड. लीड का मतलब होता है हेवी चीज़ या मेटल ऐसा कुछ. मार्बल उसका मतलब होता है समथिंग हार्ड. फिर है सिंक यानी कि डूब जाना, किसी चीज़ या जैसे कि पानी का जो सरफेस होता है उसके नीचे डूब जा.
फिर है हार्ड यानी कि डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड और सॉल्व, यानी कोई चीज़ जो आपको समझ नहीं आती, जैसे क्वेश्चंस काफ़ी होते हैं जो आपको समझ नहीं आते और आप बोलते हो ना आज तो पेपर बहुत हार्ड था, वो वाला। फिर है रीज़न यानी कि एन एक्सप्लेनेशन फॉर एन एक्शन, किसी चीज़ के बारे में अगर हम कोई रीज़न देते हैं, जैसे कि आप अगर स्कूल नहीं आते हो तो फिर दूसरे दिन आप कोई ना कोई बहाना दोगे, कोई ना कोई रीज़न दोगे कि टीचर मैं बीमार था इसीलिए नहीं आई, तो उसका मतलब होता है रीज़न। फिर है ऑपोजिट वर्ड्स, क्यूरियस उसका होगा ऑर्डिनरी, बिहाइंड इन फ्रंट ऑफ, हार्ड easy, simple or soft. Now students, let's see some verbs and their past tense. Know, knew, want, wanted, shine, shone, blow, blew, eat, ate, sink, sank, make, mad. सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारी आज जो ये पोएम है जो ख़त्म हो गई, और आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इसी के साथ हमने कुछ न्यू वर्ड सीखे, ऑपोजिट वर्ड सीखे, ऑन वर्ब्स एंड उसके पास्ट टेंस भी देखे। सो आई होप आपने अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। सो स्टूडेंट्स, अब हम अगली जब क्लास में मिलेंगे तो स्टोरी स्टार्ट करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड स्टे सेफ, बाय बाय।